Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Priti Singh, your educator, and today we are going to study Global Social Mobility Index 2020 for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel. Simply find UPSC with each and the link is given below in the description box. So before we begin, here's a small announcement, dear students. Unacademy has launched New Year resolution batches for UPSC aspirants that has already been started at 4th of January 2021, and there are 3 batches for 2021, 2022 and 2023 UPSC CXC examination. These batches are in English, Hindi and bilingual language. Aspirants can choose any batch according to his examination and language preference. Top educators including retired IPS and IRS officer will also be taking important subjects in the batches, and Arpita Sharma ma'am is also going to take history classes in the batches too. So complete prelims, mains and interview preparation will be done along with mock tests and analysis. Subscribe now and use code SHARMA20 to get 10% discount on your plus subscription. Link is given below in the description box. Enroll today. Now let's move towards our topic, that is ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा था, हम हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली 2020 के जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया और वो रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। दैट वाज द फर्स्ट एवर रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का जो मेन मकसद था, ये ऐसा इंडेक्स था जो कि सोशल मोबिलिटी को मेजर करेगा। मतलब सोसाइटी में जो हो रहा है, सोशल मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, वो जो हो रहा है उसका मेजर करा है पूरे वर्ल्ड वाइड में। और वर्ल्ड की टोटल 82 कंट्रीज इसमें शामिल थी, जिसमें इंडिया का जो रैंक रहा था इस बार 76 रहा था। इसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग सोशल मोबिलिटी में लिए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमीज, वेजेस या फिर पॉवर्टी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। बेसिकली सोशल मोबिलिटी अंडरस्टूड एज द मूवमेंट इन पर्सनल सर्कमस्टांसेस आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। मतलब पर्सनल सब्सटेंसेस में जो मूवमेंट्स होता है, मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना होता है। तो अगर सोशल मोबिलिटी हो रहा है, इट मीन्स क्या, सोसाइटी में आप मतलब आपका जो है प्रोसेस है, आप अपवर्ड डाउनवर्ड मूववर्ड करते हैं एज कम्पेयर टू योर पेरेंट्स या रिलेशन टू योर पेरेंट्स। जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो थे वो नॉर्मल जॉब करते थे और इस बार आपका जो जॉब हो गया, अच्छा खासा जॉब लग गया, तो यहाँ पे आपका अपवर्ड मूवमेंट हुआ आपके पेरेंट्स से, यहाँ पे आपका जो मोबिलिटी है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। सिंपली इट इज़ द मूवमेंट इन पर्सनल सर्कमस्टांसेज। वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर इसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में समझें तो सिंपली मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए चिल्ड्रंस टू एक्सपीरियंस अ बेटर लाइफ देन देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से वो बेटर लाइफ कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सोशल मोबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। वहीं अगर हम रिलेटिव सोशल मोबिलिटी देखते हैं तो ये है असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑन एन इंडिविजुअल्स आउटकम्स इन लाइफ। मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वहाँ पे सोसाइटी में, उस बेसिस पे जब हम लोग सोशल मोबिलिटी को मेजर करते हैं तो ये हमारा होता है रिलेटिव सोशल मोबिलिटी। तो अब बात आता है कि हम लोग सोशल मोबिलिटी को किस चीज़ पे मेजर्स करते हैं। तो हम लोग इसको बहुत अच्छी चीज़ों से मेजर्स करते हैं, दैट इज़ हेल्थ पे, एजुकेशनल अचीवमेंट्स पे, इनकम पे, वेजेस पे, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे 10 पिलर्स होते हैं, उस पर हम लोग मेजर्स करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जो इस बार का रिपोर्ट आया था 2020 का हमारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020, तो उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बेसिकली 76 था आउट ऑफ 82 कंट्रीज। मतलब कि हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर नहीं है, हम बस 5 कंट्रीज से यहाँ के आगे हैं, बाकी हमसे 75 कंट्रीज आगे है, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इंडिया का जो रैंक रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, उसमें 41 रहा है। वहीं वर्किंग कंडीशन में इंडिया का रैंक 53 रहा है। मतलब यहाँ 2 जगह तो अच्छे खासा दिख रहा है। बट वही इस बार का जो रैंक रहा था सोशल प्रोटेक्शन और फेयर वेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इंडिया का रैंक बहुत ही वर्स्ट था, और ये दोनों जो है बेसिकली सोशल मोबिलिटी के अंदर ही आते हैं। तो सोशल प्रोटेक्शन का जो हमारा रैंक था वो 76 था, और फेयर वेज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा रैंक कितना रहा है 79। इट मीन्स क्या, हमें इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करना होगा। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड का परफॉर्मेंस देखते हैं, पूरे ग्लोबल का जो पूरे 82 कंट्रीज थी, तो उसमें से नॉर्डिक नेशन जो हैं, जैसे कि हमारा डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारे टॉप में आई है, टॉप 5 में आई है। डेनमार्क जो है फर्स्ट रैंक पे आया है, जिसका स्कोर 85 पॉइंट्स रहा है। और वहीं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे जो है हमारा इसके बाद आई है। वहीं आइसलैंड का रैंक कितना रहा है 82 रहा है। मतलब नॉर्डिक कंट्री का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक अच्छा रहा है।
अगर हम लोग G7 इकोनॉमीज जो है उसमें देखते हैं तो हमारे जो जर्मनी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर 6 कंट्रीज, जैसे कि वहीं अब बात करते हैं फ्रांस, आप कनाडा, इनका परफॉर्मेंस जो है इसके बाद हुआ है। मतलब जर्मनी का रैंक कितना रहा है, 11th रहा है, जिसका पॉइंट कितना मिला उसको 78 मिला है। और अगर हम लोग ब्रिक्स कंट्रीज में बात करते हैं, जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है उसमें रैंक जो है रशियन फेडरेशन का काफ़ी अच्छा रहा है, 39 रहा है। उसके बाद से जो है चाइना, इंडिया, इन सब का रैंक यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं कि सिर्फ हम लोग ब्रिक्स कंट्री में एक रशिया ही हमसे वर्स्ट है, बाकी सारी जो कंट्रीज है ब्राज़ील, चाइना, रशिया, दैट इज़ परफॉर्मिंग बेटर, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा रहा है, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिनेरियो देखिए कि किस तरह से कौन कौन से रैंक रहा है पूरे वर्ल्ड का। तो आप देखेंगे कि टॉप 10 में ये सारी कंट्रीज है। बेसिकली 5 कंट्रीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क फर्स्ट में आया है, जिसका रैंक जो बेसिकली रहा है, जो इसको वैल्यू मिला है वो 85.2 मिला है। वैसे ही अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 76 है, जिसको इसका पॉइंट जो मिला है बेसिकली 42 मिला है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो में देखने का मिल रहा है कि परफॉर्मेंस सबसे अच्छा डेनमार्क का है, जो नॉर्डिक कंट्रीज है वहाँ पे। तो अब बात आता है कि वाई द नीड फॉर ए न्यू इंडेक्स, मतलब हमें आखिर इस न्यू इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी सोशल मोबिलिटी को मेजर करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो बेसिकली ये अभी बात करें हम लोग सोशल मोबिलिटी का, तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम मॉडर्न लाइफ में पड़ गया है हर तरफ से, चाहे वो आपका पॉवर्टी के लाइन में हो या फिर वेजेस के, या जितने भी हम लोग इसके बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे जो डायमेंशंस होते हैं, उन सब की वजह से हमारे लिए जो सोशल मोबिलिटी है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और इसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रीमली अगर बात करें, जो पॉवर्टी है इसको हमें मेज़र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ब्लेम इस बात के लिए किया जा रहा है कि सोशल मोबिलिटी जो इंक्रीज़ कर रही है, इसका रीज़न जो है बेसिकली ये है। बट अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है और अदर भी मेजर बताए हैं, जिसने अदर भी इश्यूज़ बताए हैं, रीजन्स बताए हैं, जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ दिख रहा है। जैसे कि पॉलिसी मेकिंग जो है बहुत पुअर है, या अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि इन सारी चीज़ों को जो सोशल मोबिलिटी है उनको रोकें। तो अब बात आता है कि आखिर ये जो रिपोर्ट है ये अदर रिपोर्ट से कैसे अलग है और ये क्या 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 है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो इंडेक्स है दैट इज कंसिडर दैट व्हाट ए कंट्री कैन डू होलिस्टिकली फॉर फोस्टर रिलेटिव सोशल मोबिलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, क्या कर सकता है कोई कंट्री। साथ साथ में अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो ये इंडाइसेस जो है इट एनालाइज सोशल मोबिलिटी अक्रॉस जनरेशंस बाय कंपेयरिंग अर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रंस विद दोज ऑफ देयर पेरेंट्स। हिस्टोरिकली ये कंपेयर किया है, जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी में देखे थे, राइट। ऑल्सो ये जो आपका ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है ये ड्राइवर्स ऑफ रिलेटिव सोशल मोबिलिटी की तरफ फोकस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें रिलेटिव सोशल मोबिलिटी दिखाई दिया गया इंस्टेड ऑफ इन आउटकम्स। एंड ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस या इंस्टीट्यूशंस है ये कैसे अफेक्ट करती हैं सोशल मोबिलिटी को, इसलिए हमें इन सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो आपका रिपोर्ट था, जो आपका ग्लोबल आप बोल सकते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स आया इस बार का, वो बेसिकली 10 पिलर्स यूज किया, जिसमें से 5 डिटर्मिनेंट्स है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इशूज, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पूरे पिलर्स दिए हुए हैं। वर्क अपॉर्चुनिटी की किसी भी कंट्री में कैसा हेल्थ है, कैसे वहाँ की एजुकेशन मिल रही है, उन लोग सब लोग एजुकेशन अवेलेबल उन सबको हो पा रहा है कि नहीं, वर्क अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन उनका कैसा है, उनको फेयर वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं, एंड फाइनली सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। हम देखें कि हमारे यहाँ दो जो चीज़ें वहाँ पे बहुत ही वर्स्ट हमारा परफॉर्मेंस रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये इस रिपोर्ट का की फाइंडिंग क्या था, कि हम लोग देखें कि वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज जो है टॉप में है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, हम लोग का ब्रिक्स कंट्रीज में हम लोग का रैंक क्या रहा है। तो उन सबको देखने के बाद हम लोग देखें कि आखिर क्या क्या की फाइंडिंग्स है। तो इसमें इस रिपोर्ट में 2021 में उन्होंने बताया कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हैं, बट उन लोग का जो परफॉर्मेंस है 4 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में या 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स में बहुत ही वर्स्ट है। मीन्स मोस्ट कंट्रीज अंडर परफॉर्म इन 4 एरियाज। कौन कौन से एरियाज है, फेयर वेजेस, सोशल प्रोटेक्शन, वर्किंग कंडीशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये सारी जो 4 हमारे एरियाज है, यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी दिखाई दे रहा है। साथ साथ में इन्होंने इस इंडेक्स ने ये भी रिवील किया है कि फॉर अचीविंग सोशल लेवल्स ऑफ सोशल मोबिलिटी नीड्स टू बी perceived as an important element of wider move towards a stakeholder based model of capitalism। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो एवरेज इनकम लेवल है वहाँ तक हमें किसी भी कंट्रीज को जाने के लिए, वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे हमें ये दिखता है कि उनकी फैमिलीज जो हैं उनके एवरेज इनकम तक जाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ कंट्रीज ऐसी है जो डेवलप हैं और कुछ डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि जो उनकी एवरेज इनकम है
वहाँ पे भी फोकस कर जाए, क्योंकि जो बच्चे बहुत बुरी मतलब गरीब फैमिली में पैदा होते हैं उनको शुरू से ही अपने शख्स में प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। वहीं जो बहुत अमीर घर के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देता। इट मीन्स क्या कि ये भी एक इशू है कि जो गरीब बच्चा है वो बाद में भी जाके उसकी जो इनकम है वो वैसे ही रहती है जैसे उसके पेरेंट्स की थी। तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन जरूरी है। साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज इट विल गिव राइज टू द एक्सपीरियंस ऑफ, अगर जहाँ पे किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ेगा तो दैट विल ऑल्सो गिव राइज और अफेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ रैपिड ग्रोथ। इनइक्वालिटीज़ की वजह से हमारा जो ग्रोथ है वहाँ पर भी अफेक्ट होगा। जैसे कि बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस लोग दिखाई देते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ही पुअर सोशल मोबिलिटी है। इन सबको हमें बढ़ावा देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हम लोग जो इसका टारगेट है, हमारा रैंक जो रहा है 76 रहा है, उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये थोड़ा हमारा ओवरव्यू हो गया, पूरा हमारा कंप्लीट हो गया कि इस बार का जो रिपोर्ट था ये क्या था। बेसिकली ये रिपोर्ट था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश किया था। इसमें इंडिया का रैंक आपको पता चला 76 था। फर्स्ट में हमारा डेनमार्क था, और उसके बाद से हम लोग पूरे ये टॉपिक्स देखे कि आखिर ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्यों था, इसमें नया क्या था, और ये सारे इंडेक्स से अलग क्या था, और इसके की फाइंडिंग क्या थे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज वे अहेड और क्या सजेशंस हो सकते हैं जो पुअर सोशल मोबिलिटी है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइनेंसिंग मॉडल फॉर सोशल मोबिलिटी। हम लोग टैक्स प्रोग्रेसिव को इंक्रीज कर सकते हैं, टैक्स उसको इंक्रीज कर सकते हैं, पॉलिसीज अच्छे ला सकते हैं, रिबैलेंसिंग कर सकते हैं टैक्सेशन का। साथ साथ में हम लोग अलग अलग जो सोशल मोबिलिटी एजेंडा है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग इज दैट मोस्ट सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो कि हम देखें कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम दिख रहा है कि लाइफ लाइन लर्निंग जो इशू है बहुत से कंट्रीज में दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे भी फोकस करना होगा कि हमारा अचीवमेंट जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे होना चाहिए। साथ साथ में जो लाइफ लाइन लर्निंग है वहाँ पे भी हमारा फोकस होना चाहिए, तब जाके हम लोग जो पुअर सोशल मोबिलिटी है उसको हटा सकते हैं। साथ साथ में डेवलपिंग अ न्यू सोशल प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट, हमें ये भी करना ज़रूरी है कि हॉलिस्टिकली प्रोटेक्शन करना चाहिए जितने भी वर्कर्स है, उनके एम्प्लॉयमेंट और स्टेटस, इन सबको ध्यान देना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह हम अगर ये तीनों स्टेप लेते हैं तो हमारा जो रैंक होगा वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।